हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करने वाले हैं। क्लास में जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। एक बात तो क्लियर ही हो गई। दूसरी बात, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो धाराएं हैं हमारे पास वो 484 धाराएं हैं, 37 चैप्टर हैं। 37 चैप्टर मतलब अध्याय हैं और 2 अनुसूची है। इसका जो एक्ट नंबर है, मतलब इसका मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का वो एक्ट नंबर 2 है, अधिनियम संख्या 2 है। धारा 1 से लेके और धारा 19 तक 19 तक हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है सीआरपीसी में। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट वीडियो में मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बात तो क्लियर ही हो गई, सीआरपीसी सब्जेक्ट क्लास में चल रहा है। दूसरी बात यह है कि आज हम देखेंगे धारा 20, उसमें लिखा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये कौन होते हैं? मतलब जैसे डीएम हो गया, एडीएम हो गया, एसडीएम हो गया, इनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ये सरकार के अधीन होते हैं और इनका काम होता है लोक व्यवस्था बनाए रखना। एक बात ये हो गई। आर्टिकल 50 में भी लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, जो सरकार का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है आम जनता के सीधे संपर्क में, वो एक डीएम होता है, जिला मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। जो जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो एक डीएम होता है, जिले का एक मालिक। एक बात यहाँ तक क्लियर हो गई। दूसरी बात, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आओ बच्चों बोर्ड पे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है धारा 20, इसमें लिखा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसको हिंदी में कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहा जाता है और इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इसमें डीएम, एसडीएम, एडीएम ये आते हैं, इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं आते। एक बात क्लियर ही हो गई। इसमें 5 क्लोज हैं, अभी 2 लिखे हैं, जगह नहीं थी बोर्ड पे, अभी थोड़ी देर में लिखूंगा। पहले 2 क्लोज कंप्लीट करा लेते हैं आपको। पहले क्लोज में लिखा है राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले मतलब हमारे यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। प्रत्येक जिले में और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, महानगर क्षेत्र मतलब जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है वो महानगर क्षेत्र होते हैं। एक बात, महानगर क्षेत्र कौन से हैं? मुंबई, कोलकाता, मद्रास और अहमदाबाद नगर। ये हमने धारा 8 में पढ़े हैं। ये महानगर क्षेत्र हैं और इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। एक बात क्लियर होगी। महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे। उचित समझे कौन? राज्य सरकार। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट होता है डीएम, इसको बोलते हैं हम डीएम। डीएम नियुक्त करेगी। देखो पहले क्लोज में कितनी अच्छी बात लिखी है, एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें लिखा है राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, एक तो प्रत्येक जिले में और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे। कौन? राज्य सरकार। कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, जो डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, एडीएम हो गए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी, नियुक्त कर सकती है। और उनमें से मतलब इनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। जिला मजिस्ट्रेट होता है डीएम। प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार करेगी। और प्रत्येक जिले में मतलब एक डीएम, मतलब जो जिले का पूरा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है जिला मजिस्ट्रेट, एक डीएम नियुक्त करेगी पूरे जिले में। तो कौन करेगी? ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार। एक बात ये होगी क्लियर यहाँ तक। दूसरी बात, यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्लोज। इसमें लिखा है राज्य सरकार, राज्य सरकार, फिर बात आ गई राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट मतलब एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपर जिला अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और ऐसे मजिस्ट्रेट मतलब अपर जिला मजिस्ट्रेट को
इस संहिता के अधीन, मतलब इस संहिता के मतलब सीआरपीसी के एक्ट है वो चल रहा है, तो इस संहिता के अधीन यह तत्सपर्वत मतलब जो उस समय विधि प्रवर्तन में है, चल रही है, तत्सपर्वत किसी अन्य विधि के अधीन, कोई अलग से एक्ट है उसके अधीन जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है? डीएम की वे शक्तियां होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, मतलब बताए। देखो दूसरे क्लोज में लिखा है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपर जिला अधिकारी नियुक्त करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। एक बात तो क्लियर होगी, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से। दूसरी बात, ऐसे अपर जिला मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन यह तत्सपर्वत जो स्टैम्प प्रवर्तन में विधि है किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की वे शक्तियां होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। देखो ये अपर जिला मजिस्ट्रेट है, ये डीएम है क्योंकि इसको बोलते हैं जिला मजिस्ट्रेट। तो डीएम की जो शक्तियां होंगी वो इसको होंगी, ये इसके अधीन नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, ये इसके नीचे नहीं होता कभी भी, ना ही ये इसका सहायक होता, ना ही इसका असिस्टेंट होता। डीएम की जो शक्तियां होंगी वो इसको देगी। कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट देगी। यहाँ पर लिखा है ना जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे मतलब बताए। तो जिला मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां होंगी वो किसको होंगी? अपर जिला मजिस्ट्रेट को होंगी। एक बात क्लियर हो गई। अब देखो एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो वो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों में से वह उचित समझे जितने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। अच्छा, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन करा कि प्रत्येक जिले में जो जिला मजिस्ट्रेट होगा वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो आपको लगाना है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो नियुक्त करती है प्रत्येक जिले में या प्रत्येक महानगर क्षेत्र में। कौन करेगी? जिला मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार करेगी। तो जो डीएम होगा पूरे जिले का मालिक, उसको कौन नियुक्त करती है? अपॉइंटमेंट कौन करती है? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, तुरंत लगा देना, प्री में टिक कर देना। फिर दूसरा क्वेश्चन करेगी राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी। देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करेगा कि अपर जिला मजिस्ट्रेट अगर किसी को बनाना है तो उसको कौन नियुक्त करेगी, तो आपको लगाना है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है। एक बात तो ये होगी। और जो अपर जिला मजिस्ट्रेट होगा उसको शक्तियां कौन सी होंगी? डीएम की शक्तियां होंगी, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। जो उसको पावर होंगी वो किसकी होगी? डीएम की होगी। पर लेकिन वो डीएम की जो शक्तियां अपर जिला मजिस्ट्रेट को होंगी वो कौन देगी? अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट को जो डीएम की शक्तियां होंगी वो कौन देता है, वो देती है राज्य सरकार, जैसा निर्दिष्ट करे, बताए। कौन बताएगी? स्टेट गवर्नमेंट। तो एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये कि अगर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन करा कि अपर जिला मजिस्ट्रेट और डीएम, अगर डीएम की शक्तियां उसको देनी है अपर जिला मजिस्ट्रेट को, तो कौन देगा? तो ये राज्य सरकार देगी। एक बात। और जिले में नियुक्त करना है डीएम को, वो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। पर लेकिन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से करेगी, अलग से कोई बंदा नहीं आएगा, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से एक को डीएम बना देगी। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। एक बात होगी, जो जिला मजिस्ट्रेट हो जाएगा पूरे जिले का मालिक। एक बात, जिला प्रशासनिक मुख्य अधिकारी जो होता है, मतलब जिला का प्रशासनिक अधिकारी होता है, काम कंट्रोल करता है वो स्टेट में पूरे। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है जो अपर जिला मजिस्ट्रेट होगा उसको जो शक्तियाँ होंगी वो डीएम की होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होंगी, मतलब जिला मजिस्ट्रेट की होगी। एक बात ये होगी। तो अगर मैं आपसे एक डाउट क्लियर कर देता हूँ आपको, जो ये जिला मजिस्ट्रेट है इसको डीएम बोलते हैं, ये जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ये एडीएम होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ एक बात ध्यान रखना, ये कभी भी इसके नीचे नहीं होता, ये व्यक्ति कभी इसके नीचे नहीं होता, इसके नीचे ये व्यक्ति कभी इसके नीचे नहीं होता। मतलब आप सोच रहे हो इसका स्टैंड होता है, नहीं, इसका स्टैंड नहीं होता। एक बात तो ये क्लियर होगी। तो ये बात है, यहाँ तक आपका क्लियर करा दिया मैंने। 1 और 2 क्लोज 20 धारा चल रही है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका तीसरा क्लोज अभी देखते हैं, कुछ टाइम के लिए आप वेट करो, कहीं मत जाना, अभी लिख देता हूँ बोर्ड पे और आप समझ लेना, ठीक है।
देखो बच्चों, हम धारा 20 देख रहे हैं सीआरपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता। उसमें अभी 2 क्लोज हो चुके हैं, तीसरा और चौथा मैंने चलाया, अभी इसके बाद 5वां देखेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्लोज देखते हैं, उसमें लिखा है जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट होता है डीएम, जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हो। देखो, इसमें ही कहा गया तीसरे क्लॉज में, अगर जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम जो होता है, जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, अगर वो अपने पद पर नहीं है किसी परिणाम स्वरूप, ठीक है, अनुपस्थिति, बीमारी, अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में, निर्वहन करने में असमर्थ है, तो फिर कौन आएगा? अगर उस जिले में कोई कार्यपालक प्रशासनिक है तो वो आ जाएगा उसके पद पर। जब तक स्टेट गवर्नमेंट आदेश नहीं देती तब तक वो उस पद को संभाल सकता है। किसके पद को? डीएम के, मतलब जिला मजिस्ट्रेट के पद को संभालेगा। अगर जिला मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हो गया, खाली हो गया, डीएम का पद अगर खाली हो जाता है या जिला मजिस्ट्रेट का पद खाली हो जाता है, इसको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है, अगर पद खाली हो जाता है तो कौन आएगा उसके पद पे? जो उस टाइम उस जिले में अपॉइंटमेंट होगा, कोई भी होगा, वो आ जाएगा, वो डीएम का पद देख लेगा। एक बात तो क्लियर ही हो गई। दूसरी बात, जब तक स्टेट गवर्नमेंट आदेश नहीं दे देती तब तक वो उसके पद को संभालेगा। और जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम की जो शक्तियाँ डीएम को होती है वही शक्तियाँ उसे होगी। मतलब डीएम तो अपने पद पे नहीं है, किसी कारण से अपने पद पे खाली है उसकी सीट, तो उसके पद को कौन संभालेगा? जो उस जिले में प्रशासनिक अधिकारी होगा वो उस पद को संभाल लेगा। एक बात, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट डीएम का पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता। एक बात तो ये हुई। अगर वही शक्ति मतलब जो डीएम है, जो शक्तियाँ डीएम को है, जिला मजिस्ट्रेट को, वही शक्ति उसे होंगी जो डीएम के पद को देख रहा है। जब वो उसके पद पर नहीं है, मतलब डीएम अपने पद पर नहीं है, खाली है सीट, तो उसके जो शक्तियाँ होंगी, जो उसके पद को देख रहा है, वो डीएम की सारी शक्तियाँ होंगी जब तक स्टेट गवर्नमेंट आदेश नहीं देती थी। एक बात, अब मैं एक बार समझा देता हूँ। तीसरा क्लोज, जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट डीएम के पद की रिक्ति, मतलब ये जो डीएम है पद की रिक्ति मतलब खाली, ये आया नहीं, किसी कारण परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है। मतलब ये कहा है कि जब जो जिला मजिस्ट्रेट है, डीएम की पद जो है वो खाली है किसी कारण से, तो कोई अधिकारी उस जिले का जो कोई अधिकारी होगा कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती है। मतलब उत्तरवर्ती मतलब उस समय है, तो ऐसा अधिकारी कौन? जो उस टाइम है, डीएम तो है नहीं पद पे, तो उस टाइम उस जिले में कौन है? ऐसा अधिकारी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आदेश दिए जाने तक, जब तक राज्य सरकार आदेश दिए जाने तक क्रम से उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को डीएम को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित है। मतलब सीआरपीसी के अधीन जो भी शक्तियां डीएम को मिली हैं, जिला मजिस्ट्रेट को जो भी सीआरपीसी के अधीन शक्तियां दी गई हैं, वही शक्तियां उसे होंगी जब डीएम का पद खाली होता है। अगर डीएम है, मान लो एक डीएम है, अपनी सीट पर है और किसी अनुपस्थिति या बीमारी अन्य कारण से अपने पद का या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो वह सीट खाली हो गई। तो उस टाइम उस जिले में जो भी प्रशासनिक अधिकारी होगा वो उसके पद को देखेगा, और जब वो उस पद को देखेगा, जब तक स्टेट गवर्नमेंट आदेश नहीं दे देती तब तक उसकी सारी शक्तियाँ होंगी। किसकी? डीएम की। जब वो अपने पद पे था, और जब वो है नहीं तो उसकी सारी शक्तियाँ उसको होंगी जो उसके पद को संभाल रहा है, देख रहा है। डीएम के जो पद होता है अगर वो खाली है और उसके पद को संभाल रहा है दूसरा आदमी, दूसरा व्यक्ति, तो उसकी सारी शक्तियाँ होंगी, डीएम की जो सारी शक्तियाँ होंगी वो उसको होंगी। किसको होंगी? जो उसके पद को देख रहा है। एक बात तो क्लियर होगी, जब तक स्टेट गवर्नमेंट आदेश नहीं दे देती। एक बात तो यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित है। एक बात तो ये, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक, जब तक स्टेट गवर्नमेंट आदेश नहीं दे देती
तब तक डीएम की सारी शक्तियां होंगी उस व्यक्ति को जो डीएम के पद को देख रहा है। एक बात, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि डीएम का अगर पद खाली हो जाता है तो उसके पद को कौन संभालता है, तो आपको एक क्वेश्चन लगा देना अपर जिला मजिस्ट्रेट। देखो एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुरंत उसके पद को संभाल लेगा अगर उसका पद खाली होगा, क्योंकि डीएम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है जिले का, तो उसका पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता। एक बात तो यह, अगर उस जिले में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होगा तुरंत उसकी सीट को पकड़ लेगा, कैचअप कर लेगा, क्योंकि सीट खाली नहीं छोड़ी जा सकती। जब तक स्टेट गवर्नमेंट आदेश नहीं दे देती तब तक उसकी सीट पे काम करेगा, और डीएम की वही शक्तियां होंगी जो डीएम को दी। एक बात तो क्लियर होगी। अब दूसरा क्लोज देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 4 क्लोज, इसमें लिखा है राज्य सरकार, राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट आवश्यकता अनुसार, जब उसको आवश्यकता होगी, किसको, राज्य सरकार को, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उपखंड का, उपखंड मतलब तहसील का भार साधक बना सकती है। देखो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, इस जो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट है इसको उपखंड का भार साधक बना सकती है। मतलब भार साधक कौन, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना सकती है। कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जब आवश्यकता होगी उसको किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको उपखंड का मतलब तहसील का भार साधक बना सकती है, मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम बना सकती है। कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। दूसरी बात, और उसको भार साधन से मुक्त भी कर सकती है, मतलब जैसा बनाया हटा भी सकती है उससे। और इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाएगा। देखो जब उपखंड में कोई कार्यपालक नियुक्त किया जाता है तो उसको बोलते हैं उपखंड मजिस्ट्रेट। यहाँ लिखा है ना उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उपखंड मजिस्ट्रेट। और अन्य क्षेत्र में बोलेंगे उसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट। जब उपखंड मतलब तहसील में जाता है तो उसको बोलते हैं कार्यपालक को मजिस्ट्रेट को उपखंड मजिस्ट्रेट। तो एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अगर उपखंड का मजिस्ट्रेट बनाना है तो वो कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और उसको उस पद से हटाना है तो कौन हटाएगी, स्टेट गवर्नमेंट हटाएगी। आपका यहाँ तक का मैंने कंप्लीट करा दिया। 4 क्लोज इसमें हो गई, एक लास्ट क्लोज रह गया 4A और एक 5, उसको और कंप्लीट कर लेते। थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ी सी देर की बात अभी कर देता हूँ कंप्लीट। देखो बच्चों धारा 20 चल रही है, उसमें धारा 20 में 4A आ गया है। यहाँ पर 5 क्लोज हैं, अभी 4A देखेंगे, इसके बाद 5वां क्लोज देखेंगे। ये 2005 में आया था और 2006 से लागू हुआ है। एग्जामिनर आपसे प्री में क्वेश्चन करता है कभी कभी प्री में, तो वो पूछता है कि 4A धारा 20 में कब आया। ये 2005 में आया और 2006 से लागू हुआ। 2005 में अंत स्थापित हुआ और 2006 से प्रभावी हुआ। क्लियर होगी बात। इसमें देखते हैं 4A में क्या लिखा है, राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार साधारण, सिंपल या विशेष आदेश मतलब स्पेशल आदेश द्वारा ऐसे नियंत्रणों और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वैध अधिरोपित करना ठीक समझे। कौन समझेगी, राज्य सरकार। उपधारा 4, अभी 4A है, उपधारा 4 इससे पहले की जो धारा है उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रयोजित कर सकती है। जो अपनी शक्तियां कह रही ना, ये राज्य सरकार की शक्तियां। उपधारा 4 में ये लिखा है उपखंड जो मजिस्ट्रेट होगा उसको कौन नियुक्त करेगी, ये लिखा है वहां पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। तो वो कौन बनाएगी, वो बनाएगी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो शक्ति राज्य सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है। जिला मजिस्ट्रेट भी किसी उपखंड में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड मजिस्ट्रेट बना सकता है। मतलब ये जो यहाँ पर लिखा है ना, ये जिला मजिस्ट्रेट डीएम है, जो ये डीएम व्यक्ति है ये किसी को भी उपखंड मजिस्ट्रेट बना सकता है। मतलब तहसील में एसडीएम ये मतलब कुछ नियुक्त कर सकता है। राज्य सरकार इसको भी ये शक्तियां दे सकती है। मतलब राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड मजिस्ट्रेट बना रही, उपखंड मजिस्ट्रेट बना रही तहसीलों में, तो जिला मजिस्ट्रेट भी बना सकता है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे नियंत्रणों और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे। कौन समझे, ये राज्य सरकार ये समझेगी, ठीक समझे,
उपधारा 4 के अधीन, उपधारा 4 जो पहले वाला क्लोज था उसके अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को, मतलब जिला मजिस्ट्रेट होता है डीएम को प्रयोजित कर सकती है। मतलब राज्य सरकार, जैसे राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड मजिस्ट्रेट बना रही है, तो ये जो अपनी शक्तियां हैं राज्य सरकार की किसी उपखंड में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बना रही है वहां पर, तो ये शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है, इस डीएम को भी दे सकती है कि आप भी बना दो, आप भी नियुक्त कर दो, तो डीएम को भी दी जा सकती है। पर लेकिन देगी कौन? ये देगी राज्य सरकार। एक बात, अभी 4A क्लोज कंप्लीट हो गया, इसके बाद देखते हैं 5 क्लोज। 1 मिनट अभी वेट करो आप। देखो बच्चों, धारा 20 चल रही है, धारा 20 में 5 क्लोज है, यहाँ पर 5 क्लोज इसमें है। तो 1 2 3 4A और 4 फिर उसके बाद आता है 5, तो 5 क्लोज तक हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो 5वां एक बार देख लेते हैं हम थोड़ा सा। इसमें लिखा है इस धारा की कोई बात, इस धारा की कोई बात मतलब धारा 20 की तत्पर्वत मतलब होता है जो विधि उस टाइम प्रवर्तन में चालू है, किसी विधि के अधीन कोई एक्ट है उसके अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में। महानगर क्षेत्र कौन सा होता है? जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है वो महानगर क्षेत्र होता है। जैसे मुंबई, कोलकाता, मद्रास, अहमदाबाद नगर, ये धारा 8 में लिखा है। तो जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी वो महानगर क्षेत्र होगा। महानगर क्षेत्र के संबंध में, इसके संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति, या तो सारी शक्ति या कोई शक्ति। पुलिस आयुक्त कौन होता है? कमिश्नर ऑफ पुलिस। पुलिस आयुक्त को मतलब पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार प्रवर्तित नहीं करेगी, मना नहीं करेगी। देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखा है इस धारा की कोई बात तत्पर्वत किसी विधि के अधीन कोई एक्ट है उसके अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में, जो महानगर क्षेत्र है उसके संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां हैं वो पुलिस आयुक्त को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी जा सकती है। कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट देगी। क्लियर बात होगी? यहाँ पर लिखना है ना स्टेट गवर्नमेंट। जो महानगर क्षेत्र है उसके संबंध में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो सारी शक्तियां जो इसमें मिली हुई हैं वो पुलिस आयुक्त को देगी, मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस को देगी। तो पुलिस आयुक्त को शक्तियां दी जा सकती है। एक बात क्लियर होगी? तो धारा 20 आपकी बोर्ड पे बिल्कुल मैंने लिखकर पूरी कंप्लीट कर दी। 5 क्लोज धारा 20 में है, यहाँ तक का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब कल देखेंगे हम धारा 21 सेक्शन देखेंगे। आज धारा 20 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जरा सा भी समझ में आया है या सारा समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ। और प्लीज़ जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे उसका नाम है लॉ बाय मनीष, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट करें, मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, आपको प्लीज़ सपोर्ट करना है, मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत करूँगा और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरी शुरुआत है, सपोर्ट करो प्लीज़, सपोर्ट करो, आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही था आज का कंप्लीट, कल देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।